Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM online पाठशाला where success begins. This video is related to राजस्थान जियोग्राफी। राजस्थान जियोग्राफी में हमने यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, यहाँ तक हमने कर लिया था कि कोटा और चित्तौड़गढ़ के साथ जो मध्य प्रदेश है वो अपनी सीमा 2 बार साझा करता है। ये हमने मैप के थ्रू, मैप की हेल्प से प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, है ना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की सीमा कितनी है टोटल। इस बार टोटल की बात होगी। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, सिर्फ अंतर्राज्य सीमा की बात करी थी हमने, मतलब जो अपने भारत में कौन कौन से जिलों, कौन कौन से राज्यों से टच होती है। पाकिस्तान की बात हमने नहीं करी थी। इस वीडियो में हम करेंगे पाकिस्तान की साइड की बात। जैसे ये अपना राजस्थान है, राजस्थान में हमने क्या किया था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। ये जो भी सीमा है ना पूरी, ये वाली सीमा, ये वाली, ये कौन सी सीमा है, ये अपनी अंतर्राज्य सीमा है। कौन सी अंतर्राज्य सीमा। और ये वाली जो सीमा है यहाँ से लेकर के ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की साइड वाली है, ये अपनी कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने भारत को और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो देखो ये पाकिस्तान यहाँ से लेकर के ये अलग कर रही है ना, ये वाली, ये जो बॉर्डर है, ये वाली, ये पूरा यहाँ आगे तक जा करके ये यहाँ तक देखो, ये इसका नाम क्या है, ये यहाँ तक पाकिस्तान जो अलग कर रहा है, इसका नाम क्या है, ये इस लाइन का, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है। ओके, और बात करें कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कितनी लंबाई की है टोटल। तो यहाँ पर वो है 1070 किलोमीटर है टोटल। कितनी, 1070 किलोमीटर। और बाकी ये वाली तो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है। कुल सीमा की बात करें तो एक तो है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब पाकिस्तान की साइड वाली, और एक अंतर्राज्य अपने जो भारत के और राज्य हैं उनसे मिलने वाली। तो ये हमने 5 राज्य देखे थे और उनकी टोटल कितनी लंबाई थी वो हमने देखे थे, वो हमने देखी थी। टोटल कितनी हो गई, 4850 हो गई। हर एक राज्य की हमने पिछले वाली वीडियो में देख लिए। तो 4850 तो कौन सी सीमा है, ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अंतर्राज्य सीमा टोटल कितनी है अपने राजस्थान की, 4850 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है टोटल, 1070 किलोमीटर है। ओके, तो टोटल अगर हम टोटल की बात करें कि राजस्थान पूरे राजस्थान को मिला करके टोटल कितनी लंबाई है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय है और 4850 कितनों कौन सी हो गई, अंतर्राज्य हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो 5920 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कोई कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है टोटल मिलाकर के, राज्य प्लस राष्ट्रीय, वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों को मिलाकर के, तो आप क्या बताओगे, 5920 किलोमीटर है टोटल कुल सीमा। और ये जो अलग करने वाली रेखा है भारत को और पाकिस्तान को, देखो भारत को और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो जब भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है तो सीधी सी बात है कि राजस्थान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन भी वही होगी, इसीलिए उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो पाकिस्तान सीमा बना रहा है ना, कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अपने राजस्थान में कौन कौन से जिलों से टच होता है ये हम देखेंगे। अब मैप से दिखाता हूँ आपको। पहले देखो पाकिस्तान एक तो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाड़मेर से टच होता है ना। तो ये बाड़मेर कितनी लंबाई हो गई टोटल, आपको ध्यान रखनी है, 228 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई, 228 किलोमीटर। अभी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये बाड़मेर की टोटल सीमा कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 228 किलोमीटर। अब बात करेंगे जैसलमेर की, तो जैसलमेर का यहाँ से लेकर के ये पूरी यहाँ तक, जैसलमेर की कितनी हो गई, 464 किलोमीटर हो गई, 464 किलोमीटर हो गई। ओके, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में जो अपना राज्य है, वो सॉरी जो जिला है वो ये जैसलमेर ही है। अभी आपको सीरीज बता दूंगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तीसरे अगर हम बात करें तो बाड़मेर की, देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो टच हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ, ये बाड़मेर टच हो रहा है। और फाइनली अपना कौन सा एक लास्ट में है, श्रीगंगानगर, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा है, श्रीगंगानगर है। ये आपको दिख रहा है यहाँ से। तो सभी की मैं बताता हूँ, जैसलमेर की मैंने बता दिया आपको कितनी हो गई, 464 किलोमीटर है। बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर जो टच हो रही है टोटल सीमा कितनी है, पूरी सीमा कितनी है, 168 किलोमीटर। और श्रीगंगानगर की बात करेंगे तो वो कितनी है, 210 किलोमीटर है। ओके, अब पीडीएफ में देख लेते हैं, आपको आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ किस तरीके से टच हो रही है 4 जिले
अपने टच होते हैं पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य के। देखो ये चारों ज़िले यहाँ पर आपके सामने हैं। श्रीगंगानगर है 210 किलोमीटर, ये मैंने आपको भी बता दिया। श्रीगंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। सबसे ज़्यादा कौन है? ये जैसलमेर है, सबसे लंबी रेखा कौन सी है? जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा रेखा। सेकंड नंबर की कौन सी है? याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछते 228 किलोमीटर है। तीसरे नंबर की है 210 किलोमीटर। और फोर्थ जो बीकानेर है वो है 168 किलोमीटर। अगर आपसे कोई एग्जाम में से पूछे कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं, या तो आपसे पूछेगा कि राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आप बताओगे कि कितने करते हैं? 4 करते हैं। कौन कौन से करते हैं ये भी आपको पता है। श्रीगंगानगर करता है, बीकानेर करता है, जैसलमेर करता है और बाड़मेर करता है। इतनी बात आपको पता है। कितने कितने किलोमीटर का है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये भी ध्यान रखना है आपको। आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में इनको सजाओ कि सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, फिर उससे छोटी किसकी है, फिर उससे छोटी किसकी है, फिर उससे छोटी किसकी है। किसी भी तरीके से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन की बात आई ना, ये रेड क्लिफ लाइन है अपने पाकिस्तान को, अपना पाकिस्तान को किसी और का, अपने राजस्थान को और पाकिस्तान को अलग करने वाली है। तो रेड क्लिफ लाइन के बारे में कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखो पहली बात तो ये कि जो रेड क्लिफ लाइन है इसका निर्धारण कब हुआ, कि ये इसका नाम रेड क्लिफ लाइन है, इसका निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, जब अपना देश आज़ाद हुआ था। अब इसी टाइम हुआ था 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ओके, और ये किस किस के बीच में आपको पता है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। ओके, तो जब भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली है तो राजस्थान और पाकिस्तान को अलग करने वाली भी यही होगी। तो सेम हो गया दोनों, ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो रेखा है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैप में दिखाता हूँ आपको। देखो ये पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है ना, यहाँ से लेकर के, ये टच और नहीं होता, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अपना पाकिस्तान है ना। तो यहाँ पर ये जो श्रीगंगानगर में एक गांव का नाम है, उसका नाम याद रखना आपको, हिंदूमल कोट। अभी लिखा हुआ है PDF में, आपको दिखा होगा हिंदूमल कोट। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि ये रेड क्लिफ लाइन है ना वो राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर एक श्रीगंगानगर में, यहाँ पर श्रीगंगानगर में एक जगह है हिंदूमल कोट। यहाँ से लेकर के और फिर ये लाइन चलती आ रही है, चलते 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 यहाँ खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई। तो ये कहाँ पर खत्म हुई? अपनी बाड़मेर में खत्म हुई। तो बाड़मेर में एक जगह का नाम है शाहगढ़। क्या है? शाहगढ़, वहाँ तक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या बताओगे? हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक है। ओके, और टोटल लंबाई का तो आपको पता ही है 170 किलोमीटर है। ओके, तो ये आपको पता लग गया हिंदूमल कोट से यहाँ तक है, ये लाइन आपको समझ आ गई। मैप से हमने समझ लिया है 170 किलोमीटर है, ये मैंने आपको बता दिया है। 170 किलोमीटर में ही अपने कितने ज़िले आते हैं इसके अंदर, वो सॉरी हाँ, मतलब 170 किलोमीटर में अपने राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, चारों को मिला करके ये 170 किलोमीटर बना है। ओके, अब यहाँ से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि आपकी जो रेड क्लिफ रेखा है ना ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है, इस तरीके से आता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो रेखा है ना ये प्राकृतिक रेखा है, कृत्रिम नहीं है। स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि ये कृत्रिम रेखा है सर, तो ये कृत्रिम रेखा नहीं है, क्योंकि हम पेन फुट्टा लेकर के थोड़ी गए थे वहाँ पर रेखा बनाने के लिए, ऐसा नहीं है, वो खुद ब खुद बनी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को वो अपनी नज़र में आ गई कि ये सीमा है, ये रेड क्लिफ लाइन है, तो ये पहले से ही बनी हुई थी, प्राकृतिक है, ये कृत्रिम नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए यहाँ पर ये कृत्रिम लिख करके ऐसे काट लेना आप, जिससे कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, प्राकृतिक रेखा है रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ रेखा है वो प्राकृतिक रेखा है। अब कुछ और बातें हैं वो आपको देखनी है। यहाँ पर देखो, अपने ये जो राजस्थान टच होता है ना वो पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ होता है। मतलब अपना तो एक राजस्थान है जो पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ टच होता है। कौन कौन सा? एक तो है पंजाब, एक का नाम तो है पंजाब, ओके, और एक का नाम है सिंध। ये 2 है, पंजाब और सिंध। मतलब अपना एक राज्य पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ टच होता है। ओके, अब ये 2 राज्यों को मिला करके है ना, 2 राज्यों को मिला करके इसमें टोटल 9 जिले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पंजाब और सिंध को मिला करके इसके अंदर टोटल 9 जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ टच होते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने राजस्थान के साथ, अपने एक राज्य के साथ पाकिस्तान के 2 राज्य टच होते हैं, है ना, 2 राज्य टच होते हैं। और ये अगर आप, और ऐसे भी हो सकता है कि अपने एक राजस्थान के साथ
पाकिस्तान के 9 जिले टच होते हैं, क्योंकि पंजाब और सिंध इन राज्यों को मिलाकर के इसके अंदर कितने जिले हैं, 9 जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ टच होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से एग्जाम में क्या पूछेंगे कि जो पाकिस्तान के जिले हैं ना 9, उसमें से सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है, बहावलपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है बहावलपुर, जो अपने राजस्थान के साथ टच होता है, अपनी सीमा, उसकी सीमा साझा करता है। और सबसे छोटा कौन सा है, खेरपुर है। पाकिस्तान में एक जिला है खेरपुर, वो अपने राजस्थान के साथ उसकी सीमा साझा करता है। तो ये दोनों ध्यान रखना। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, पंजाब और सिंध 2 राज्य हैं जो अपने राजस्थान के साथ, अपने राजस्थान राज्य के साथ टच होते हैं। इस पंजाब और सिंध को मिलाकर के टोटल 9 जिले हैं। इस पंजाब और सिंध में टोटल 9 जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ टच होते हैं। इन 9 जिलों के अंदर से सबसे बड़ा जिला तो है बहावलपुर और सबसे छोटा जिला है खेरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, कि राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान कहाँ पर है और भारत कहाँ पर है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी स्थिति होनी चाहिए। उन स्थिति का पता हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, किसकी हेल्प से निर्धारण करते हैं उसका, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का, किसी भी अपने जो संसार है ना, उस संसार में किसी भी आप देश का या किसी भी राज्य का, जैसे बिहार का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अमेरिका, कनाडा, सबका है ना जो अक्षांश और देशांतर से निर्धारण करते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। ओके, अब कैसे करते हैं आप एक एक धीरे धीरे समझो उसको, मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ये अपनी पूरी पृथ्वी है। ओके, इस पृथ्वी में एक है 0 डिग्री देशांतर। देखो इस तरीके से लंबी, इस तरीके से रेखा आती है ना, वो तो है देशांतर वाली होती है। और 8D रेखा आती है ना, ये 8D, ये होती है अक्षांश वाली। तो ये तो कौन सी अपनी 0 डिग्री अक्षांश, जिसको विषुवत रेखा भी हम कहते हैं। ओके, और जो ये वाली लाइन है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, अब देखो अपनी ये जो पृथ्वी ना, टोटल में जूम कर लेता हूँ, इससे अच्छा दिखेगा थोड़ा आपको। ठीक है, अब ये अपनी टोटल पृथ्वी ना, इस पृथ्वी में अपना इंडिया कहीं यहाँ पर है। देखो इंडिया का नक्शा नहीं बना हुआ है, लेकिन समझो आपकी इंडिया कहीं यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है। उससे पहले आप एक चीज़ और समझो। क्या समझोगे आप, ये देखो आप कि ये 0 डिग्री अक्षांश है ना अपना, इस 0 डिग्री अक्षांश के आप ऊपर कोई भी चीज़ होगी, इसके ऊपर हम कहीं भी जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध नहीं बोलेंगे। देखो इस तरीके से यहाँ ऊपर जाओगे क्या होता है आपको पता है, इधर तो होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, ओके, और इधर होता है दक्षिण। तो देखो इस लाइन के आप ऊपर जाओगे तो उत्तर की साइड जा रहे हो ना, तो ऊपर कोई भी होगा तो उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ओके, इस गोले के ऊपर उत्तरी साइड में जो गोला है उधर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। अगर नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दक्षिण है इधर, तो क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। मतलब यहाँ पर कुछ भी, कोई भी देश है या फिर कोई भी राज्य है तो क्या बोलेंगे हम कि वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर हम इस रेखा के इधर आएंगे तो क्या बोलेंगे हम, इधर क्या है पश्चिम है ना, तो बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और इस रेखा के इधर जाएंगे तो क्या है, इधर पूर्व है ना, पूर्व है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वी गोलार्ध। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, आ गया। जिस भी साइड जाएंगे उस साइड का है वही गोलार्ध हो जाएगा। जैसे उत्तर की साइड जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे ना, तो इसके ऊपर जाएंगे तो देखो लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे आएंगे ना तो लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि नीचे दक्षिणी होता है यहाँ पर और ऊपर इधर जाते तो उत्तर होता है। अब इस लाइन की बात करते हैं, इस लाइन के आप इधर की बात करोगे, देखो इधर इसकी बात करोगे, इसकी और इसकी बात करोगे तो वो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या होता है, पूर्व होता है। और इधर आओगे तो इधर पश्चिम होता है, तो पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, आप समझते रहो, आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान की स्थिति किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये 0 डिग्री है ना, यहाँ पर 0 डिग्री दिख रहा है आपको, ये लाइन कुछ 1 डिग्री हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री कहाँ चले गए हम, उत्तरी गोलार्ध में चले गए। फिर मान लो और आगे जाएंगे तो 2 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 3 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 4 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, इस तरीके से होगा। अगर इसके नीचे आएंगे, मान लो इस 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 3 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 4 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इस तरीके से चलता रहेगा। ओके,
अब देखो ये तो पूरा भर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि इस तरीके से नीचे चलते रहेंगे और डिग्री बढ़ती रहती है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से बढ़ता रहता है और गोलार्ध वही रहता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। ये 0 डिग्री देशांतर है अपना। ओके, अगर आप इस साइड आओगे तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया 1 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया 2 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 3 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 4 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, इस तरीके से चलते हैं। और इधर आएंगे तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, 2 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, 3 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, 4 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध, इस तरीके से होता है। समझ गए। अब आप देखो कि इसमें अपना इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पर है अपना इंडिया, अपना जो भारत है ना वो, अब राजस्थान भी भारत के अंदर ही, इंडिया में यहाँ पर कहीं राजस्थान होगा, यहाँ पर होगा राजस्थान। तो पहले हम इंडिया की बात करते हैं, राजस्थान का खुद ब खुद समझ आ जाएगा अपने को। तो बताओ आप, मैं बोलूँ कि अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से अपना भारत किस साइड है, बताओ, सोचो एक बार, आप दिमाग में सोचो किस साइड है अक्षांश की दृष्टि से। तो देखोगे आपकी अक्षांश यहाँ पर है, इस अक्षांश के ऊपर जा रहा है, मतलब भारत तो ऊपर है इसके। तो आप क्या बोलोगे कि ये तो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। सही बोल रहे हो, क्योंकि इस साइड क्या होता है, उत्तर होता है, इस साइड पूर्व होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर इधर होता है और दक्षिण इधर है। तो इसके इस अक्षांश की दृष्टि से बात करेंगे तो इस अक्षांश से ऊपर जाना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि इंडिया ऊपर है, इधर है। तो हम बोलेंगे कि ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसकी दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से। अगर हम बाद में आपको बोलूँ कि आप देशांतर की दृष्टि से बताओ कि देशांतर की दृष्टि से अपना भारत है ना वो कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलोगे आप, इस लाइन के इधर स्थित है ना। इसका मतलब कि किस साइड चले गए हम, पूर्व की साइड चले गए, पूर्व की साइड चले गए। तो क्या बोलेंगे कि अपना इंडिया देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ गए, समझ गए क्या। तो जो दोनों चीज़ें हम देखें, बिल्कुल समान चीज़ राजस्थान के लिए भी होगी, क्योंकि राजस्थान भी तो इंडिया में ही है, भारत में ही तो है राजस्थान, कहीं यहाँ पर होगा राजस्थान। तो वही बात है, अगर देशांतर की दृष्टि से राजस्थान की बात करेंगे तो देशांतर की दृष्टि से कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। ओके, और अगर हम इसकी बात करेंगे, अक्षांश की दृष्टि से बात करेंगे, तो अक्षांश की दृष्टि से भी राजस्थान क्या है, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान क्या है, इस साइड कहाँ है, क्या ये उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि इधर उत्तर होता है तो उत्तरी गोलार्ध है। तो अपनी भारत की स्थिति और राजस्थान की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से और देशांतर की दृष्टि से समान होती है। ये ध्यान रखना आप कि क्यों, क्योंकि भारत की स्थिति वही है। तो पूरे जितने भी अपने राज्य हैं, जो बिहार है, ओके, जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सब कुछ जो भी जितने भी जगह हैं, सारे यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, सब कुछ वही होगा जो भारत का होगा। अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात देखो, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी बात थी। इसकी दृष्टि से यहाँ हमने देख लिया, फिर मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। ये हमने देख लिया कि ये भारतीय स्थिति है। अगर राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की स्थिति भी भारत में, राजस्थान भी भारत में ही है, इसलिए सेम हो जाएगा। जहाँ भारत की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से और देशांतर की दृष्टि से, वही समान किसके लिए हो जाएगा, राजस्थान के लिए हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान भारत में ही स्थित है। ठीक है, अब बात करो आप, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि संसार के मानचित्र में भारत या राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। अब दोनों को मिला करके बोलना है अपने को। तो दोनों को कैसे मिलाओगे, जैसे अपना यहाँ पर है ना भारत, कहीं यहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे इसको कि इधर तो पूर्व हो गया और इधर उत्तर हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो क्योंकि बीच में ना यहाँ पर आ गया ना ये, तो आप क्या बोलोगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। या तो ऐसे बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल दो कि पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। कैसे बोल सकते हो आप, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में, कैसे बोल दोगे कि यहाँ पर स्थित है, इसलिए हम इसको बोल दिए। अब ये अगला सवाल क्या बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में, देखो संसार के मानचित्र की बात हो रही है, तो अब कह रहा है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। ये क्या बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में कहाँ पर है, इसको ऐसे समझो आप। देखो भारत के संबंध में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो हमने एक लाइन खींच ली यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक, ये तो मान लो ये लाइन ऐसे हो गई और ये लाइन ऐसे हो गई। ठीक है, इसमें दिखेगा नहीं थोड़ा। ठीक है, ये तो अपना हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ओके, ये इधर हो जाएगा दक्षिण, ये उत्तर हो जाएगा उत्तर, और ये इधर हो गया अपना दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया ना।
ओके, अब बताओ राजस्थान की स्थिति कहाँ पर, राजस्थान कहीं यहाँ पर है, देखो ये रहा राजस्थान अपना, यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित है, ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, पश्चिमी उत्तरी भाग में या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग में, कुछ भी बोल दो आप, क्योंकि इस वाली के और इस वाली के बीच में अपना यहाँ पर, तो आप पश्चिमी उत्तरी भाग में या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग में यहाँ पर स्थित है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की, कि राजस्थान की स्थिति एक्चुअल में है किस तरीके से। देखो आपको इसी चीज़ से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये गोला है, मान लो ये इतना बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करने से ठीक दिखेगा। ओके, मान लेते हैं कि ये अपना राजस्थान है ना, ये है राजस्थान, ये इंडिया है, पूरा इंडिया में अपना राजस्थान मान लेते हैं कि ये अपना राजस्थान है, मान लो ये है अपना राजस्थान, दिख रहा है आपको, ये अपना राजस्थान है टोटल। तो हम क्या बोलेंगे, देखो ये 0 डिग्री है अक्षांश, अक्षांश की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, चलते चलते यहाँ पर आएंगे ना हम, कहाँ पर, यहाँ पर राजस्थान शुरू हो गया, यहाँ पर आएंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी है, ये लाइन है 23 डिग्री, ठीक है, और 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, और ऊपर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये उत्तरी अक्षांश है ना। अक्षांश की दृष्टि से देख रहे हैं तो अक्षांश की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश बोल देंगे, क्योंकि अक्षांश की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, उत्तरी अक्षांश। ओके, फिर ऊपर चलते 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 जब राजस्थान खत्म होगा, ये वाली लाइन आएगी, जब राजस्थान खत्म हो जाएगा तो ये जो ये वाली लाइन है ना अक्षांश की दृष्टि से, ये कितने डिग्री की लाइन है, ये लाइन है 30 डिग्री और 12 मिनट, उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर लिख लेना उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश की दृष्टि से देख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ आई क्या, कि यहाँ से लेकर के अपना राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है अपना राजस्थान, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर हम इस साइड से बात करें, इस साइड से किसकी बात करेंगे, अब देशांतर की बात करेंगे। अब तो देशांतर में अगर हम बात करें तो देखो ये 0 डिग्री देशांतर है, आपको दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री है। इसके ऊपर आप चलोगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे चलता रहेगा। चलते चलते जब आगे चलेंगे तो जैसे राजस्थान स्टार्ट हुआ, चलते चलते राजस्थान स्टार्ट हुआ, मान लो ये यहाँ पर राजस्थान स्टार्ट हो गया अपना, राजस्थान दिख रहा है ना आपको, ये बीच में राजस्थान है ये वाला। ओके, तो ये राजस्थान स्टार्ट हुआ, तो ये जो लाइन है वो कितनी है लाइन, ये लाइन है अपनी 69 डिग्री, 69 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व साइड में जा रहे हैं ना, पूर्व साइड में इधर पूर्व होता है, ओके, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो इसे चलते चलते ये जो राजस्थान शुरू हुआ वो कितना हुआ, 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, फिर हम आगे चलते रहे, आगे चलते 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 जब राजस्थान खत्म हुआ अपना, ये राजस्थान खत्म हुआ, तो ये वाली लाइन है वो कितनी डिग्री की है, तो हम बताएंगे यहाँ पर कि ये लाइन है जो कितनी है 78 डिग्री, अभी लिखा हुआ मिल जाएगा पीडीएफ में आपको, 78 डिग्री और 17 मिनट, क्या बोलोगे, पूर्वी देशांतर। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि राजस्थान को किस तरीके से हमने डिफाइन किया है। अब सेम टू सेम चीज़ है ना यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने आपको समझाया ना वही है, आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से। आप देखो ये लिखी हुई है आपके सामने, मैंने आपको समझा दिया कि 0 डिग्री कहीं यहाँ पर था, 0 डिग्री यहाँ पर था कहीं, ओके, और 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर था, और ये कुछ क्या था, 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ से चलते चलते आपको पता लगा कि राजस्थान अपने यहाँ से शुरू होता है, ये 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ये पूरा राजस्थान है, यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन ये पूरा राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है। ओके, ऐसे चलते 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 अब खत्म कहाँ हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और अगर देशांतर की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान अपना शुरू हुआ 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर के यहाँ तक 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये राजस्थान की स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अपना राजस्थान शुरू तो कहाँ कौन सी जगह से होता है और ख़त्म कौन सी जगह से होता है, तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इस चीज़। देखो ये अपना राजस्थान है, अपना राजस्थान की ये लाइन अभी मैंने आपको बताई थी, कितनी थी ये लाइन, अभी हम देखे थे कितनी थी ये 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और यहाँ तक राजस्थान है, ये कितना था
30 डिग्री और 12 मिनट। तो देखो ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह है, ये है बांसवाड़ा के अंदर, ये यहाँ पर नीचे नीचे बांसवाड़ा है अपना। बांसवाड़ा में जगह है बोरकुंड कुशलगढ़, मतलब कुशलगढ़ में एक छोटा सा इलाका मतलब कस्बा है बोरकुंड। तो बोरकुंड है कुशलगढ़ में, और कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में। यहाँ से लेकर के और यहाँ पर जो लास्ट में जो गांव है वो कौन सा है, श्री गंगानगर है अपना जो राज्य जिला है। उस जिले के अंदर कोणा नाम का एक गांव है, वहाँ तक जाता है। और अगर इधर की बात करें तो राजस्थान यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर राजस्थान खत्म हो जाता है अपना। तो यहाँ पर जो गांव है वो जैसलमेर, मतलब जो जिला है जैसलमेर है, उस जैसलमेर के अंदर जगह है कटरा, फतेहगढ़ के अंदर कटरा जगह है, वहाँ से लेकर के और यहाँ पर लास्ट में ये कौन सी जगह है, धौलपुर है। धौलपुर में के सिलाना राजाखेड़ा में एक सिलाना जगह है, वहाँ तक आता है। अगर आप उससे देखना चाहो राजस्थान, तो राजस्थान के से देख सकते हो। देखो ये नीचे नीचे बांसवाड़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये क्लिक करने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर यहाँ तक, ये बिल्कुल यहाँ टॉप पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो धौलपुर में जगह थी, मैंने बताया था आपको सिलाना, और यहाँ जैसलमेर में यहाँ पर एक जगह है कटरा फतेहगढ़। यहाँ श्री गंगानगर के अंदर कोने पे ऊपर है कोणा जगह, और यहाँ पर नीचे नीचे बांसवाड़ा में है बोरकुंड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। तो आपको ये राजस्थान की स्थिति समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम राजस्थान को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से राजस्थान की स्थिति का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखना कि ये जहाँ राजस्थान शुरू होता है वहाँ से लेकर के और जहाँ राजस्थान ख़त्म होता है वहाँ तक की जो पूरी लंबाई है, एग्जाम में पूछते हैं पूरी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के जहाँ से राजस्थान शुरू होता है देशांतर की दृष्टि से और यहाँ तक जो पूरी लंबाई है राजस्थान की वो कितनी है, 869 किलोमीटर। कितना, 65, 66, 67, 68, 69, 869 किलोमीटर है, और ये 826 किलोमीटर है। ये पूरी लंबाई तो कितनी है, 826 है, और ये राजस्थान की पूरी लंबाई इस तरीके से ये कितनी है, 869 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार वापस से देखना, क्योंकि अक्षांश और देशांतर समझना जरूरी है। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर वगैरह किया कीजिए, कमेंट वगैरह भी किया कीजिए कि कैसे लग रहे हैं वीडियो, क्योंकि अभी ये स्टार्ट अभी करे ही हैं तो पता तो लगे ना कि किस तरीके से वीडियो बन रहे हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है कि आप वीडियो में इस तरीके से चेंज करो, आप धीरे बोलो, तेज़ बोलो, कम समझाओ, ज़्यादा समझाओ, तो इस तरीके से आप बताओगे जब भी पता लगेगा। देखो फ्रेंड की जैसे मुझे बता सकते हो कि भरत आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, मुझे बताओगे, वैसे मैं करूँगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा जब भी। तो इसलिए कमेंट वगैरह किया करो, आपके फ्रेंड्स वगैरह को शेयर किया करो। ओके, अगर अच्छा चलेगा ये तो बिल्कुल कंप्लीट करूँगा। रेस्पॉन्स आप बढ़िया दीजिए, आपकी हेल्प होगी तो बिल्कुल कंप्लीट करेंगे इसको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे चीज़, जैसे ये खंडित जिले और विभिन्न जिलों के प्राचीन नाम वगैरह नेक्स्ट जिले में करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बस यही है कि आप शेयर वगैरह किया कीजिए और लाइक वगैरह किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, बेकार लगा है तो आप बताइए कि बेकार क्यों लगा, इस तरीके से कमेंट किया कीजिए, इससे मुझे पता लगेगा कि क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वीडियोज़ में। ओके, बाकी बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।